बहुत दिन नहीं हुए कि भारत ने दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जश्न मनाया था, लेकिन अब देश जबरदस्त पशोपेश में है। एक और है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका, जिसने भारत को चीन और रूस से भी ज्यादा बड़ा प्रतिस्पर्धी मान लिया है, और दूसरी ओर है चीन, जो पश्चिमी दुनिया से अलग बढ़ते भारत का हाथ थामकर अब भी साथ देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि सारी जुगत कर लेने के बाद भी चीन ने अभी तक भारत को रेयर अर्थ या दुर्लभ खनिज देने की बात नहीं मानी है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय संघ से बातचीत के बाद चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों को इन खनिजों की सप्लाई करने लगा है। अगस्त के अंत में नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा करने वाले हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वो चीन को इसके लिए राजी कर पाने में सफल रहेंगे। इन दुर्लभ खनिजों की आज जरूरत ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप को इनका निर्यात खोलने के लिए शी जिनपिंग को फोन कर राजी करना पड़ा था। इनकी ताकत यह है कि आपने पिछले कई दिनों से अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से चीन के प्रति कोई गंभीर बयान नहीं सुना होगा। भारत में फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस जैसे क्षेत्र इन दुर्लभ खनिजों की कमी से गंभीर तौर पर प्रभावित हैं। अब इस कमी का असर इनके उत्पादन पर भी पड़ने लगा है। प्रदूषण मुक्त टेक्नोलॉजी से लेकर देश की रक्षा के लिए जरूरी उपकरणों तक दुर्लभ खनिजों की अहमियत अब सबके सामने आ चुकी है। इनकी जरूरत लेजर टेक्नोलॉजी में है, डेंटल सिरेमिक में और फाइटर जेट बनाने में भी। हम जानेंगे कि कैसे चीन इन दुर्लभ खनिजों का गढ़ बन गया और क्या हुआ कि आज अमेरिका, यूरोप और भारत सभी को इन दुर्लभ खनिजों के लिए चीन का मुंह देखना पड़ता है। दुर्लभ खनिज वो मोर्चा है जहां इकोनॉमिक्स और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से मिल जाती हैं। व्यापारिक झड़पों और रणनीतिक अस्थिरता के दौर में दुर्लभ खनिज वो चीज है जिनके लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना कई अर्थव्यवस्थाओं को बहुत खल रहा है। आगे बढ़ने से पहले इन्हें अच्छे से समझ लिया जाए। तथाकथित रेयर अर्थ ऐसे 17 तत्वों का सेट है जिनमें केमिकली काफी समानता है। पीरियोडिक टेबल में ये 57 से 71 नंबर तक लैंथेनाइट सीरीज के नाम से जाने जाते हैं। 21 और 39 नंबर पर मौजूद तत्व यानी स्कैंडियम और इट्रियम भी रेयर अर्थ होते हैं। उद्योगों और तकनीकों में इनके बहुत से इस्तेमाल हैं। इनकी जरूरत कार उद्योग, रक्षा उद्योग में तो है ही, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में भी। ये तत्व रेयर अर्थ मैग्नेट अलॉय या विभिन्न रेयर अर्थ तत्वों के मिश्रणों का आधार होते हैं, जिनसे बहुत शक्तिशाली मैग्नेट बनाए जाते हैं। इन्हें ही परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। आज की ज्यादातर आधुनिक हाईटेक इनके बिना संभव ही नहीं है। जूली क्लिंगर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में भूविज्ञानी हैं। इन्होंने रेयर अर्थ फ्रंटियर्स नाम की किताब लिखी है। वो इनकी अहमियत ऐसे बताती हैं। उनकी शानदार मैग्नेटिक और कंडक्टिव क्षमता के चलते बहुत सारी तकनीकों में इनका इस्तेमाल होता है। लोगों को परमानेंट मैग्नेट के तौर पर इनके इस्तेमाल के बारे में ज्यादा पता है कि गाड़ियों और अक्षय ऊर्जा पैदा करने वाली तकनीकों में ये काम आते हैं। हालांकि ये स्पेस टेक, एरोस्पेस और रक्षा में भी इस्तेमाल होने वाले सुपर एलॉय यानी खास मिश्रित धातुओं में शामिल हैं। एक और बात बताऊं, असल में ये दुर्लभ भी नहीं है। इस मैप में देखिए, दुर्लभ खनिज दुनिया में प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। ये नीले बिंदु इनके ज्ञात स्रोत दिखाते हैं। ये मैप दुनिया भर की करीब 100 जगहें दिखाता है जहां ये मौजूद हैं। लेकिन दुर्लभ हैं इनकी खदानें, यानी जहां से इन्हें सफलतापूर्वक निकाला जाता है और बड़ी मात्रा में प्रोसेस किया जाता है। वो जगहें लाल बिंदुओं से देखी जा सकती हैं और चीन में ऐसी खदानें सबसे ज्यादा हैं। इस पूरी कहानी में रेयर अर्थ में चीन के दबदबे को समझना ही सबसे अहम है। रेयर अर्थ के उत्पादन में 3 अहम चरण होते हैं: खनन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग, और तीनों में ही चीन का दबदबा है। ये जटिल, बहुत मेहनत वाला और खर्चीला काम है। इससे प्रदूषण भी बहुत होता है। दुर्लभ खनिजों का खनन करते हुए कई बार पृथ्वी की ऊपरी परत को पूरी तरह हटाते हुए तत्वों को निकालना होता है। अनुमान बताते हैं कि दुनिया भर में होने वाली कुल रेयर अर्थ माइनिंग का 70% चीन करता है। अगला कदम है प्रोसेसिंग। ये काफी जटिल काम है। इसमें अलग अलग दुर्लभ खनिजों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। दुनिया की 87% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग चीन अकेले करता है। फिर रिफाइनिंग का चरण यानी शुद्ध करने की प्रक्रिया आती है। दुनिया के कुल रेयर अर्थ रिफाइनिंग का 90% चीन अकेले करता है। एक बार अलग करके रिफाइन किए जाने के बाद रेयर अर्थ को अंतिम इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। इन धातुओं का सबसे अहम इस्तेमाल औद्योगिक स्तर के मैग्नेट बनाने में होता है, जिसके लिए कुछ शुद्ध रेयर अर्थ आपस में मिलाए जाते हैं। वो कई तरह के औद्योगिक और तकनीकी इस्तेमाल में अहम होते हैं। चीन दुनिया भर में बनाए जाने वाले तथाकथित परमानेंट मैग्नेट में से 94% का निर्माण अकेले करता है। चीनी दबदबे की वजह है इस पूरी प्रक्रिया की जटिलता और रेयर अर्थ की सप्लाई चेन बनाने में आने वाला कुल खर्च। रेयर अर्थ तत्वों को एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन होता है। सोचिए, आखिर वो रासायनिक रूप में एक जैसे 17 तरह के तत्व होते हैं और अभी तक जितनी भी रेयर अर्थ की खदानें खोजी गई हैं, सब में ये सारे ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। वो अक्सर एक दूसरे में गुथे होते हैं। कई बार वो अन्य तत्वों के साथ भी होते हैं। कई बार ये अन्य तत्व रेडियो एक्टिव भी होते हैं, जैसे थोरियम और यूरेनियम। तब रेडियो एक्टिव कचरे को भी ठिकाने लगाना होता है। इसका एक और अहम पहलू है अर्थव्यवस्था। ज्यादातर देशों की ज्यादातर कंपनियों के लिए इनकी अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं। इन दुर्लभ खनिजों की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनकी छोटी सी मात्रा निकालने में भी जो भारी खर्च और जटिलता शामिल है, ज्यादातर कंपनियां उससे बचती हैं। अगर कोई कंपनी रेयर अर्थ का उत्पादन करे भी तो उसके लिए मुनाफा कमाना वाकई मुश्किल होगा, क्योंकि सप्लाई चेन में शुरुआती चरण में वो बहुत कम मात्रा में बिकते हैं और केवल खास उत्पादों में इस्तेमाल होते हैं। बाद में जैसे जैसे आप सप्लाई चेन में मैग्नेट के निर्माण या सुपर एलॉय प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं तो मुनाफा थोड़ा बढ़ता है। दशकों से चीन रेयर अर्थ उत्पादन को एक रणनीतिक निवेश की तरह देखता आया है। उसकी चालाक दूरगामी रणनीति और सरकारी सब्सिडी के चलते आज वो इस मामले में मजबूत स्थिति में है। किसी मुक्त बाजार वाली जगह पर ऐसा कर पाना मुश्किल है। चीन में अहम सरकारी सब्सिडी ने इस उद्योग को खड़ा करने में मदद की। चीन मिसाल है कि ये सब्सिडी एक मजबूत रेयर अर्थ उद्योग और इसकी ताकतवर सप्लाई चेन बनाने के मामले में जरूरी साबित हुई। रेयर अर्थ के मामले में चीन का दबदबा पिछले साल काफी चर्चा में रहा था। इसी साल अप्रैल में चीन ने 7 खास रेयर अर्थ तत्वों और इनसे संबंधित मैग्नेटों का निर्यात रोक दिया था। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे टैरिफों को लेकर चीन का जवाब था। चीन ने ऐसे मैग्नेट्स को खासकर निशाना बनाया जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अहम थे, खासकर रक्षा उद्योग के लिए। चीन की ओर से लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों का सबसे अहम हिस्सा रेयर अर्थ मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट रहे, और इस कदम को ये कहकर उचित ठहराया गया कि इनका दोहरा इस्तेमाल होता है। इन्हें न केवल नागरिक कामों में लगाया जाता है, मसलन कार निर्माण वगैरह, बल्कि इनका रक्षा उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। ये कोई छिपी बात नहीं है। पिछले 15 सालों में इनके बारे में जो बातें सामने आई, उनमें प्रमुखता से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इनकी अहमियत देखी जाती है। इसी से जुड़ा एक और विवाद उपजा है। चीन से इन रेयर अर्थ के निर्यात का लाइसेंस मांग रही कंपनियों से संवेदनशील जानकारियां मांगी जा रही हैं, जैसे उन्हें रेयर अर्थ की जरूरत क्यों है और वो इनका इस्तेमाल कहां करना चाहती हैं। कुछ कंपनियां मांगी जाने वाली जानकारियां देने में असहज हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि ऐसा करके वो ग्राहकों से संबंधित संवेदनशील जानकारियों को या उत्पादन से संबंधित अहम बिंदुओं को शेयर कर रही हैं। वो मानती हैं कि ये जानकारी देना अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर दावे को छोड़ना है। इन्हीं वजहों से रेयर अर्थ की खासियत अब यूरोप और अमेरिका सहित पूरी दुनिया अच्छे से पहचान चुकी है। इनके चलते अमेरिका और यूरोप फिलहाल चीन से आपूर्ति शुरू हो जाने के बाद भी खुद इनका जुगाड़ करने के प्रयास में लगे हैं। लेकिन चीन जिस स्थिति में है वो साफ दिखाती है कि इस सेक्टर में कोई बड़ा बदलाव होने में कई दशकों का समय लग जाएगा। ऐसे में भारत की राहें तो और मुश्किल हैं, जो अभी इस दिशा में प्रयास करना तो दूर, चीन से अपने लिए रेयर अर्थ की आपूर्ति भी नहीं खुलवा सका है। जबकि कुछ हफ्ते पहले खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस काम को अपने एजेंडे में रखकर चीन की यात्रा पर गए थे। आपको क्या लगता है, अमेरिका की तलखी झेल रहे नरेंद्र मोदी क्या इस मसले पर चीन को राजी कर सकेंगे? बताइए कमेंट बॉक्स में।